फोटो लेने वालों का तो बेस्ट पॉइंट हो गया। तो बरसात है, यहाँ आते रहेंगे तो माहौल मिल गया थोड़ा सा। क्या सॉलिड व्यू आ रहा है यार, सामने शिवालिक रहे हैं, नीचे रिवर। जय हो गर्जिया माता। लड़के को टाइगर ने मार दिया था यहाँ पे, इसी ब्रिज पर तो काम चल रहा था। मेरी नजरों ने नदी में कुछ देखा। कर लिया। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू जर्नी। मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। भाई शाम के बज रहे हैं 4:30 और मैं निकल चुका हूँ आज फिर से बफर जोन की जर्नी पे। सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने भाई लोग अच्छे कमेंट करते हैं दिल से उन्हें लव यू भाई। आनंद आने वाला है इस जर्नी में। आज की बफर जोन की जर्नी है भाई हमारी धनगढ़ी ब्रिज के वहाँ पे। आपने कई सारे वीडियोज में देखा होगा, लोग धनगढ़ी के उधर का ब्रिज के आसपास का वीडियो बना रहे हैं क्योंकि वो चालू हो गया है। पर हमने पहले ही बना दिया था, पर उसके बाद गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था, फिर दोबारा ओपन किया। तो आज देखते हैं भाई उधर की तरफ को निकल रहे हैं, क्या माहौल मिलता है। कल का तो आपने माहौल देख ही लिया भाई, एक जगह पे जा रहे थे, टायर हो गया खराब, पर आज पहले से पूरा फिट कर रखा है, टायर स्टेपनी सारा चेक करके। तो निकलते हैं, दिखाते हैं धनगढ़ी बफर एरिया युवराज। मौसम देख रहे हो कितना मस्त हो रहा है। हेलो जी भाई, क्या मस्त मौसम आ रहा है भाई। आज की जो जर्नी रहेगी यार वो समथिंग हमारी रहेगी 90 किलोमीटर की। 90 किलोमीटर में हमारा समथिंग हमारा 70 किलोमीटर का एरिया तो पूरा फॉरेस्ट मिलेगा। 20 किलोमीटर का एरिया थोड़ा हमें आबादी वाला मिल सकता है। इतने खूबसूरत व्यू में आप गाड़ी की अपनी स्पीड भाई हल्की रखनी चाहिए। जितना आप धीरे चलोगे उतना आप खुद को भी सेफ रखोगे, वाइल्ड लाइफ को भी सेफ रखोगे और नेचर का मजा भी लेते हुए जाओगे। लो जी भाई, आगे कोसी बैराज। पानी तो अच्छा खासा आया बीच में। हो सकता है जब मैं वहाँ हूँ वेस्ट बंगाल की तरफ, तब इस तरफ बारिश पड़ी हो पहाड़ों पर और पानी ज़्यादा आया हो। क्योंकि जो पानी बता रहे ना पत्थर ये बीच में, इसका मतलब ज़्यादा आया होगा पानी। पानी पूरा मटमैला हो रहा है भाई, मतलब पहाड़ों में कहीं बारिश पड़ रही है। इस तरफ है भाई बिजरानी जोन और इस तरफ है हमारा कोसी रिवर। थोड़ा फॉरेस्ट मिलेगा, उससे नीचे कोसी रिवर। यहाँ भी अच्छा मूवमेंट है। एलिफेंट तो कई दफ़े क्रॉस करते हुए देखे हैं भाई, कई दफ़े। जगह जगह पे बोट लगे ना, देख रहे हैं इस तरीके के बोट लगे रहते हैं। एलिफेंट कॉरिडोर, वन्य जीव बहुमूल्य क्षेत्र, जानवरों को पहले रोड पार करने की प्राथमिकता है, ये इस तरीके के। तो समझ लेना भाई उस एरिया में एनिमल का मूवमेंट सही है। अब आदमी सोचते हैं यार फॉरेस्ट वाला एरिया हुआ है हमेशा ही जानवर क्रॉस करते होंगे, ऐसा नहीं होता भाई, हमेशा नहीं करते हैं। लो जी, अब पहुंच गए भाई हमारा गर्जिया गेट, रिंगोड़ा विलेज। पूरा जंगल के बीचों बीच में बसा हुआ गांव, पूरा जंगल, चारों तरफ जंगल है इसके, चारों तरफ। इस तरफ हमारा पूरा गर्जिया जोन का एरिया है, इस तरफ का चले जाओगे इसके पीछे को फॉरेस्ट है, फिर कोसी नदी है। यहाँ भी गांव वालों का जानवरों से संघर्ष होता रहता है और देखते हुए चलना चाहिए ऐसे रोडों पे भाई, कहीं भी कुछ भी दिखाई दे सकता है। तो आज की जो हमारी बफर जोन की जर्नी रहेगी भाई, ये पूरा सेम जैसे हम सफारी की टाइमिंग, वही टाइमिंग रखी मैंने आज भी घर से निकलने की। थोड़ा और देर में निकला क्योंकि लेट इवनिंग ही माहौल मिलता है। तो वहाँ पे जिस एरिया में हम जाएंगे तो 7 बजे का जैसा गेट है, तो उस टाइम की भी टाइमिंग अपनी धनगढ़ी ब्रिज के वहाँ पे की 7 सवा 7 तक की रखेंगे। जिसके बाद क्या होगा, अगर कुछ मिला तो ठीक, नहीं तो नाइट का कुछ मूवमेंट देखते हुए अंधेरा हो ही जाएगा, फिर सीधे नीचे आ जाएंगे। रोज़ सक्सेस मिल जाए ऐसा कुछ नहीं होता भाई, पर देखा आपने हमारे कुछ वीडियो में, हमें उन एरियो में भी टाइगर का दीदार हुआ है। ये जैसा सूखा लग रहा है ना नाला, इतना रौद्र रूप था इसका भी। बीच में मैंने एक वीडियो डाला था एक गेस्ट ने, भाई साहब पतला नाला है, छोटा नाला है, पर जो फोर्स में पानी आता है ना गाड़ी को पहुंचा देगा नीचे सीधे। जितने भी कॉर्बेट में आपको रिवर साइड रिजॉर्ट मिलेंगे, ये एरिया शुरू हो गया भाई। अब पंजी जंपिंग यहाँ पे भी शुरू हो गई है। पंजी जंपिंग नहीं, बंजी जंपिंग होगा। हाँ सॉरी, यहाँ से टावर दिख नहीं रहा, उसका टावर बीच में दिखाई देता है। आपने पहले ऋषिकेश में सुना था ना, बट अभी जिम कॉर्बेट में भी शुरू हो गया। टावर जो दिख रहे हैं ना, ये उसी के बने हुए हैं बड़े बड़े। सारे रिवर साइड रिजॉर्ट मिलेंगे भाई यहाँ पे, जितने भी होटल बने हुए हैं सारे रिवर साइड। सभी रिजॉर्ट रिवर साइड नहीं होते, कहने का मतलब है किसी की रिवर अगर होगी तो 300-400 मीटर दूर होगी, किसी की रिवर एकदम रिजॉर्ट से पास होगी। अधिकतर जितने भी गेस्ट यहाँ पे रिजॉर्ट लेते हैं तो वो चाहते हैं रिवर साइड रिजॉर्ट मिले हमें। अच्छी प्रॉपर्टी है। अभी तो थोड़ा आपको रस मिल रहा है, मतलब कम मिल रहा है। सीजन में तो ऐसा रहता है ना, कुछ भी खाली नहीं रहता है। यही आपका विलेज वाटिका रेस्टोरेंट, फुल गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती यहाँ तो। भाई अब करेंगे गर्जिया माता के दर्शन। अंदर तो जाएंगे नहीं, इस एरिया से मंदिर दिखाई देता है ना। पहले देखता हूँ थोड़ा ओपन है नहीं है, कहीं से भी दिखेगा तो थोड़ा आपको भी दर्शन कराएंगे। जय हो माता रानी। हाँ यहीं से मिल सकते हैं भाई। लो दिख रहा,
आजकल झाड़ियाँ बढ़ गई ना तो पूरा साफ दिखाई देता है, पता है यहाँ से। जय हो माँ गर्जिया। कुछ माहौल बनाना बढ़िया माता रानी। यहाँ से तो पूरा साफ, गलत जगह रुका था, सॉरी। अब यहाँ से देखो भाई क्या व्यू आ रहा है, सीधे गामड़। जय हो गर्जिया माता। नदी ने कितना जबरदस्त, देखो पानी देख रहे हो कितना आया होगा। तो पानी एक आध दफे नदी आ गई है। इन भाइयों को देखो भाई, जंगल में ही रोक के जो है सेल्फी चल रही है। ऐसी कभी भाई थोड़ी सी गलती ना आपकी माहौल बना देती तगड़ा। भाई आ गए हैं सुंदरखाल विलेज, बहुत टाइम बाद आए भाई। इधर भी छोटे छोटे बच्चे देख रहे हो, इधर ये हैं और इधर पूरा जंगल है। इस टाइम में इन लोगों को भी रिस्क रहता है भाई, क्योंकि जंगल बहुत घना हो गया है ना, देख रहे हो कितना डेंस है। तो कोई भी अगर एनिमल आपके अगल बगल होता है ना तो पता नहीं चल पाएगा आपको। लंबे समय से महादेव की कृपा है कि इस एरिया में थोड़ा सा कुछ ऐसी घटनाएं वगैरह नहीं हुई हैं, और होनी भी नहीं चाहिए भाई। प्रॉपर सुंदरखाल मैं बोल रहा हूँ, इससे ऊपर वाले विलेज की तो न्यूज़ आई है, सुंदरखाल की तरफ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। थोड़ा लोग भी अवेयर हो गए ना, जब घटनाएं हो जाती हैं तो थोड़ा गांव वाले भी अवेयर हो जाते हैं, अकेले दुकेले निकलना बंद कर देते हैं। मौसम देखो भाई, मौसम क्या जबरदस्त व्यू आ रहा है भाई। तो जल्दी जल्दी आ जाओ भाई मानसून में कॉर्बेट। वीडियो में ही अच्छा लग रहा है बहुत, और समझ लो जब आप सामने देखोगे तो कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। ग्रीनरी का अगर मज़ा लेना है, हरियाली का मज़ा लेना है तो मानसून बेस्ट टाइम है भाई। ये हमारे वीरू भैया जी का आ गया भाई, ये उन्हीं की शॉप है। वीरू भैया हमारे, नज़ारे देख लो भाई, देख लो कितने डांस में जा रही हैं लेडीज। देखो बड़े हिम्मत वाले, बड़े डेयरिंग बच्चे हैं भाई यहाँ के, सच में बहुत मेहनती लोग हैं, बड़े सीधे लोग हैं। लो जी भाई, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सुंदरखाल गांव एंड यहाँ से फिर से फॉरेस्ट शुरू। ये भी एक छोटी सी कैंटीन और खुल गई, नहीं खुली है मुझे लग रहा है, जो दोनों ब्रिज चालू हो गए अब। लो भाई, इस वाले में तो मैं पहली बार आ रहा हूँ भाई। इस वाले एरिया से भी कई दफ़े आपने टाइगर क्रॉसिंग देखी होंगी। यहाँ पे पीछे जितने भाई लोग हैं यूट्यूबर सुंदरखाल गांव के, अपने वीरू भाई हो गए, अपने मनोज भाई हो गए, तो इन लोगों को इसमें मैंने भी देखा कई दफ़े मिल जाता है। ये लोग पकड़ सकते हैं भाई ना, क्योंकि इनका घर यहीं पे, कॉल वगैरह हुई और ईजिली पहुँच सकते हैं। और अपन तो कहाँ, मतलब समझ रहे हो, अगर कोई मुझे यहाँ पे न्यूज़ भी देगा ना कि रात में इधर माहौल बन रहा है, कोई मेरे घर से यहाँ पहुँचने तक काम हो जाएगा। हाँ ये कि मैं अगर अधिकतर आता रहता हूँ तो कई दफ़े अच्छा माहौल मिल जाता है। तो जी भाई, इस वाले ब्रिज पे तो अभी धनगढ़ी नहीं है, दूसरा ब्रिज है। इस ब्रिज पे तो मैं फर्स्ट टाइम है मेरा। धनगढ़ी वाले का वीडियो बन चुका था, पर इसका पहली बार बना। क्या व्यू आ रहा है, वाह। अब इससे क्या होगा, जितनी भी वाइल्ड लाइफ है भाई ना, वो आराम से नीचे से यहाँ निकल के क्रॉस करेंगी। इसी ब्रिज का बता रहे थे, एक बार एक लड़के को टाइगर ने मार दिया था यहाँ पे, इसी ब्रिज पर तो काम चल रहा था। यहाँ पे एक लड़के को मार दिया था टाइगर ने, कई सालों बाद बना है, कई सालों लग गए इसे भी। पर क्या एनिमल के लिए भी और ह्यूमन के लिए, दोनों के लिए बढ़िया होगी। एनिमल साइटिंग भी अच्छी होगी, क्योंकि नीचे तो अब गाड़ियाँ चली नहीं रही है ना, उस तरफ एनिमल कम थोड़ा मूव करेगा, क्योंकि जब वो इधर से क्रॉस होकर कोसी रिवर के पास जा सकता है तो वो अपना सुंदरखाल विलेज के बीच में से कम जाएगा। फिर इधर से ईजिली, ज़्यादातर भाग के नदी पे आने का, रोड क्रॉस करने का कारण क्या है, ज़मीन है स्लोप में, समझ रहे हैं। गर्मियों में पानी जब सूख जाता है तो एनिमल की मजबूरी हो जाती है इस वाले पार्ट पे पानी के लिए आना। ये चौड़े चौड़े पत्ते वाला पेड़ देख रहे हैं ना, अधिकतर आप मानसून के टाइम में जब आएंगे कॉर्बेट तो आपको ये वाले पेड़ बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। इसके चौड़े चौड़े पत्ते होंगे। ये टीक वुड ही है, सागवान ही है भाई। आगे देखना, सारा सागवान गवर्नमेंट ने, मैंने बताया था ना, हटाना शुरू कर दिया है, क्योंकि स्वार्थी पेड़ होता है, अपनी जगह पे कुछ ज्यादा उगने नहीं देता है, तो गवर्नमेंट ने हटाया है। अभी देखना उसी एरिया में वो खुद दोबारा उग गए होंगे, अभी दिखाऊंगा मैं आपको। ये सामने से पूरा सागवान काटा था पूरा, अभी देखना जितने चौड़े पत्ते वाले पेड़ है ना, ये सब फिर से लग गए। देखो अंदर देखो, नजर मारोगे तो कितना ज्यादा सागवान है। सागवान हो गया, यूकेलिप्टिस हो गया। उस टाइम पे प्लांट किया था जब गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ में कम और रेवेन्यू में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती थी, बेच के पैसे मिलते थे। और धीरे 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 समझ में आने लगा, जैसे यूकेलिप्टिस पानी बहुत पीता है, सागवान नीचे होने कुछ नहीं देता है, तब से खूबसूरत लगता है ये एरिया में। सीधी रोड, तो ऐसी रोडों का आनंद, स्पीड स्लो, तभी मजा आ पाएगा आपको इस रोड पे।
बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं धनगढ़ी पुल। लास्ट ईयर तो मेरा डिकाला का राउंड ही नहीं लगा भाई, रिया की प्रेगनेंसी की वजह से भी है ना, मैं गया ही नहीं नाइट स्टे में। बट अब ओपन होगा जब 15 नवंबर को, इस साल डिकाला करेंगे, अच्छा करेंगे, बढ़िया एकदम। ये है हमारा धनगढ़ी गेट डिकाला का। लो जी भाई, एंट्री ले ली है हमने धनगढ़ी ब्रिज पे। वाह जी वाह, फोटो लेने वालों का तो ये बेस्ट पॉइंट हो गया है भाई। कितनी गाड़ियां रुकी हैं, कितनी गाड़ियां देख रहे हो। चलो एक आध मिनट जरा मैं भी रोकता हूँ। मैं तो इसलिए रोकी कि मेरी नज़रों ने नदी में कुछ देखा। अब देखा तो क्या देखा, पहले देख लेते हैं। पत्थर है यार। भीड़ देख रहे हो इस रोड पे। थोड़ा आगे तक घूम के आता हूँ, फिर गाड़ी घुमा के लाता हूँ, फिर बनाएंगे वीडियो। इस नदी ने भी कई मौतें ली हैं यार, कई जान गई हैं यहाँ। कई सालों बाद बना ये ब्रिज भी। मानसून में इतना रौद्र रूप ले लेती ना नदी है। ज़्यादा दूर का नहीं है अपना प्रोग्राम, आज धनगढ़ी ब्रिज तक का सेट था। थोड़ा आगे तो मैं गाड़ी घुमाने जा रहा हूँ, या अपन चलते हैं थोड़ा आगे, क्या 0 पॉइंट जो जगह है ना आगे, वहाँ तक घूम के आते हैं, फिर पीछे हो लेंगे, फिर वेट करेंगे थोड़ा धनगढ़ी ब्रिज के पास। भाई जैसे ही मैं इधर 0 पॉइंट पे आया था, मुझे आ गया कॉल एक गैस का। बोले भैया आप पहुंच गए। मैं बोला हम तो आ गए भाई कॉर्बेट। बोले भैया मिलना था। मैंने कहाँ पे आप? बोले धनगढ़ी ब्रिज पे हैं। मैंने कहा लो भाई लो, पहुंच जाते हैं, उनसे मिल लेते हैं। उनके साथ उनके एक छोटे टाइगर हैं, बोले छोटे टाइगर मिलने की जिद कर रहे हैं। मैंने बिल्कुल आते हैं भाई। और भाई जितने छोटे बच्चे हमसे प्यार करते हैं ना दिल खुश हो जाता है, दिल खुश। मुझे यार बच्चों से तो बहुत ज्यादा ही प्यार है यार। अब तो अपने भी छोटे टाइगर हो गए, पर पहले से ही बच्चों के संग तो मैं भी बच्चा बन जाता हूँ। बच्चों जैसी हरकतें क्या रखा है जीवन में गुरु। मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। क्यों? गाड़ी की स्पीड हल्की रखी है कि कहीं कुछ माहौल दिखे तो एकदम अपन ब्रेक भी ले लें। क्या सॉलिड व्यू आ रहा है यार। सामने शिवालिक रेंज, नीचे रिवर, चारों तरफ खूबसूरत फॉरेस्ट। स्विफ्ट खड़ी थी, बोले यार ब्लैक कलर की स्विफ्ट। मुझे लग रहा है वो खड़ी है, एक स्विफ्ट वही हो सकती है। और वो टीम है भाई हमारी, वो है उन छोटे टाइगर, इनके साथ मिलके आते हैं भाई। भाई क्या बात है भाई, ये तो बड़े क्यूट है भाई। क्या नाम है आपका? अगम। अगम बाबू कहाँ से हैं आप? काशीपुर से हैं। तो यहाँ तो पहली बार आए हो इधर को? नहीं आते रहते होंगे। नहीं पुल बनने के बाद? पुल के मैं चौथी पांचवी बार आ गए। एक्सीडेंट हुआ थोड़ी दिन पहले ऊपर। मैं तो हुई नहीं, मैं तो कल पहुंचा। मैंने आपको कॉल की थी उस दिन। हाँ एक्सीडेंट हुआ था, वो फ्रेंड को एक्सीडेंट हुआ ऊपर। अच्छा अच्छा। और अगम बाबू वीडियो रोज देखते हो? हाँ। मजा आता है? चलो बहुत बढ़िया, मस्त। यहाँ से भी हो रही कोई साइटिंग वगैरह दिख जाता है यहाँ से? वो है हिरन, 3 बच्चे खड़े हैं। अरे वाह। चलो ब्रिज बनने के बाद ये भी थोड़ा रहेगा कि वाइल्ड लाइफ को भी थोड़ा सा ना, और दिखेगी भी, साइटिंग भी अच्छी होगी यहाँ पे। ये खड़े हैं भाई हिरन यहाँ पे ही। और कुछ लोगों ने तो यहाँ से एलिफेंट वगैरह के भी वीडियो डाले हैं। आगम बाबू और सुनाओ, तो हमारे वीडियो में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है? टाइगर देखना। अरे वाह, छोटे टाइगर थे हमारे आगम बाबू बच्चों का हमारी वीडियो में इंटरेस्ट बढ़ना, तो समझ लो हमें इतनी पावर मिलती है ना, क्योंकि आने वाला भविष्य यही है यार। और नेचर के लिए अगर हम इन्हें अवेयर करेंगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा। इन्हें पता होना चाहिए कि जंगल कितना जरूरी है ना भाई। छोटा सा मीटअप था हमारा आगम बाबू के साथ। फिर से मैं निकल रहा हूँ अब आपका 0 पॉइंट की तरफ। नीचे अभी भी भीड़ है, थोड़ी देर उधर टाइम स्पेंड करेंगे, फिर आएंगे यहाँ पे। साउंड सुनो भाई, साउंड क्या आवाज आ रही है जंगल की। लो जी भाई, थोड़ा सा रिस्क हम भी ले लेते हैं, उतर के देख लेते हैं नीचे का। अभी तो जाला है, आगे भी भाई लोग कुछ गाड़ी खड़ी हैं।
तो भाई हिरन भी कम दिख रहे हैं यहाँ। बढ़ते बढ़ते भाई मोहान तक चले ही जाते हैं। यहाँ भी 1 आध मिनट खड़ा हुआ, शांति थी एकदम, तो मैंने कहा मोहान तक राउंड मार के आऊँ। और कोई चाय की दुकान मिलेगी, चाय का भी आनंद लिया जाएगा। भाई चाय के लिए रुक गए थे मोहान में, एक छोटा सा कैफ़े मिला है, मस्त है ना। चाय का आनंद लेते हैं फिर निकलेंगे नीचे को। लो जी भाई आ गई हमारी चाय। चाय पीते हैं और मौसम का आनंद लेते हैं। चाय का टेस्ट बताते हैं, एक नंबर। सही कहते हैं मोहन के पास। पीहन रोड पार कर रही हैं। चलो भाई चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ, ट्रक आ रहा है आगे से। चलो 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 भाई, चाय का आनंद लेके निकल गया नीचे को। पूरा एकदम ना गर्दन झुका झुका के देखना पड़ रहा है, घना बहुत है ना फॉरेस्ट। भीड़ देख रहे हो भाई, धनगढ़ी पुल पे क्या जबरदस्त भीड़ है। जामुन लगे हैं आजकल, ये जामुन का सीजन है। देखो कितने पके हुए हैं, दिखाऊं? ये जामुन का पेड़ है, शुगर का बेस्ट मेडिसिन होता है। ये सारे जामुन भरे पड़े हैं इस पेड़ में, पूरे पेड़ में। पीछे वाला पेड़ भी जामुन का है। पीछे देख रहे हो, ऐसे हुड़दंगियों से बच के रहना भाई। ऐसा हुड़दंग मचा रखा है इन कुछ लड़कों ने बिना बात के यहाँ पे स्टंट करके। और देखो गंदगी, देखो ब्रिज बना भी नहीं है, लोगों ने नीचे गंदगी करनी भी शुरू कर दी है। कुछ अलार्म कॉल वगैरह भी सुने तो इनके हल्ले की वजह से कुछ नहीं सुनाई देगा। थोड़ी देर वेट करेंगे भाई। इधर कोई भी लोडेड वाहन जा रहा है तो हिल रहा है पुल। ये जो हिल रही है ना गाड़ी भाई, मैं नहीं ला रहा हूँ, ये हिल रहा है उसकी वजह से। किसकी? जो पीछे गाड़ी चल रही है। लोडेड वाहन जा रहा है ना तो पुल एकदम क्राउड भी बहुत है भाई अभी। थोड़ी देर वेट करते हैं फिर निकलेंगे भाई नीचे को। 7 बजे तक हमने सोचा था रुकेंगे, अभी तक कुछ ऐसा खास दूर से भी कोई अलार्म कॉल नहीं मिली भाई। हो सकता है अगल बगल गाड़ियों की आवाज़ हो भी रही हो तो मुझे ना सुनाई दे रही हो। सामने भी गाँव है, देखो नदी के पार। दिखाया पहले आपको, फिर दिखाते हैं। देखो घर दिख रहे हैं ना छोटे छोटे, लोग भी दिख रहे हैं देखो चलते हुए हल्के हल्के धुंधले। ये पूरा गांव है, पूरा नदी के किनारे है, देखो एकदम नदी के किनारे। यहाँ तक घर है। यहाँ तो आया जाए अर्ली मॉर्निंग। इवनिंग में तो बहुत लोग आ जाते हैं भाई, मॉर्निंग में कम आएंगे। तो अर्ली मॉर्निंग आया जाए, सफारी की टाइमिंग पे थोड़ा यहाँ पे वेट किया जाए और सनराइज़ होने तक। सामने से सनराइज़ होता है, खूबसूरत व्यू आएगा और हो सकता है माहौल भी मिल जाए। चलो बहुत टाइम से आए नहीं थे इधर को, सुंदरखाल गांव की तरफ को, मोहान की तरफ को, धनगढ़ी की तरफ को, एक लंबे समय से नहीं आए थे। अभी लोग क्या होता है ना, कई दफ़े सोशल मीडिया पे देख के जो वीडियोस देखते हो आप यहाँ के लोकल यूट्यूबरों से द्वारा कि यार यहाँ पे साइटिंग हो रही है, भाई ये क्या ना वो लोग कंटिन्यू आते हैं तब उन्हें माहौल मिल पाता है। अब आप सोचोगे यार हम आएंगे इधर आके अपन वीडियो बनाएंगे, हमें इजीली टाइगर वगैरह दिख जाएगा, ऐसा इतना आसान नहीं होता। हाँ अगर किस्मत अच्छी है आपको उससे भी अच्छा माहौल मिल सकता है, पर इसमें से बहुत रेयर होता है भाई, बहुत रेयर।
आओ इस जगह पे, मौसम का आनंद लो, माहौल का आनंद लो, व्यू का आनंद लो। पर क्या है, जंगल वाले ट्रैक पे आपने उतरना नहीं है, रुकना नहीं है। इस जगह पे अगर हाँ आप उतर सकते हो, पर पीछे जो एरिया जहाँ पे पूरा फॉरेस्ट है ना, ये तो ब्रिज है, पीछे वाले एरिया में कहीं नहीं उतरना है। कुछ अगर आपको वाइल्ड लाइफ दिख भी रही है तो भाई आपने अगर अंधेरा हो गया तो लाइट वगैरह जंगल के, कई दफ़े मैंने गैस को देखा है भाई कि वो गाड़ी का मुँह एकदम जंगल की तरफ को काट लेते हैं भाई। उधर देखो एक छोटा सा बालक जो है करतब कर रहा है, बालक नहीं बड़ा है। चलो ये भी देखने को मिला। तो जंगल की तरफ को गाड़ी की लाइट वगैरह नहीं मारनी भाई, टॉर्च वगैरह कई लोग लेके आते हैं, वो कुछ भी यूज़ नहीं करना है, झूठ नहीं बोल रहा। प्रॉब्लम में फंस जाओगे कभी ऐसी अगर हरकत करते हुए फॉरेस्ट वालों ने पकड़ लिया, जिसमें आप जंगल में टॉर्च मार रहे हो या जंगल में कहीं आपको कच्चा रास्ता दिख रहा है, जैसे ये सामने बटिया जा रही है, कई लोग क्या समझते हैं ऐसे ट्रैकों पर गाड़ी डाल देते हैं, है ना। तो ऐसे रोडों पर गाड़ी नहीं डालनी है, ना टॉर्च मारना है फॉरेस्ट में। आओ गाड़ी की स्पीड स्लो रखो, बोलो कम, कुछ खा पी भी रहे हो अपनी गाड़ी में खाओ पियो, और जो है कूड़ा रोड पे नहीं फेंकना है। देखना भाई किसी भाई ने यहाँ पे ये कोल्ड ड्रिंक पिया और इसे जो है यहीं पे छोड़ दिया। नीचे देखो चिप्स के पैकेट, पानी की बोतल, अभी कुछ ही टाइम हुआ इस ब्रिज को बने हुए, और अभी से गंदगी। नीचे का हाल देखे, नीचे तो क्या नदी है, नदी ने तो जो भी होगा बहा दिया होगा सब। उस तरफ वाले एरिया में कम, इस तरफ को थोड़े चांस है भाई दिखने के। ये इधर डिकाला का गेट है ना, धनगढ़ी गेट, उससे थोड़ा आगे एक मेरा वीडियो देखा मैं, लास्ट में डिकाला पे आ रहा था, मुझे एंड पे टाइगर दिखा, तो वो एरिया है सामने, मैं दिखाता हूँ जूम करके। यहाँ नदी में बैठा हुआ था, मेरे पुराने वीडियो में देखना, लास्ट में पूरी सफारी में 2 सफारी में नहीं मिला, और अचानक से यहाँ नजर पड़ी टाइगर। बाकी उस तरफ भी दिख सकता है, पर उस तरफ क्या है ना, सामने विलेज है, बहुत कम मूवमेंट रहता है। इस तरफ क्या पूरा फॉरेस्ट है, कोई मतलब ह्यूमन एक्टिविटी है ही नहीं इधर। अब एक्टिविटी मतलब जीप सफारी वाले, गैस फॉरेस्ट वाले, ये इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, मतलब ना गाँव मिलेगा, ओनली फॉरेस्ट। कभी अचानक भी माहौल बन जाता है भाई, बस नजरें चौकन्नी रखनी है आप लोगों ने। लाइट भी धीरे धीरे कम हो रही है, इतने तक तो सही आ जाएगा, अगर क्रॉस करते हुए दिख गया तो मस्त वीडियो मिलेगा। और इधर वाली रिवर में अगर क्रॉस किया तो थोड़ा हल्का बिलर आएगा। कॉल हो तो मज़ा भी है फिर रुकने का कि भाई माहौल मिल सकता है, बट साउंड सुनो भाई, झिंगुर का साउंड, नीचे नदी और बर्ड्स की आवाज़ें। भाई घर निकलने का भी टाइम हो रहा है, कोई बात नहीं, अब तो बरसात है, यहाँ आते रहेंगे। तो माहौल मिल गया, थोड़ा सा व्यू का आनंद ले लिया। अब थोड़ा गाड़ियाँ कम हुई है, 10 मिनट और रुकते हैं, फिर निकलेंगे घर को। वाइल्ड बोर मिले हैं भाई, पानी ज़्यादा है ना। क्या पता शिकार है, शिकारी भी आ जाए। देखता हूँ पार कैसे करेंगे। कर लिया और हो गया। वाइल्ड बोर, भीड़ बढ़ गई भाई यहाँ भी। अब चलते हैं हम नीचे को। स्पॉटेड डियर मिल गए, भाग गए। पहुंचने वाले हैं रामनगर से नहीं निकलते हैं सीधे घर को। आज की जर्नी इतनी रखेंगे। अब एक दिन निकलूंगा भाई, थोड़ा सा मुझे काम है, किसी गांव की तरफ को जाना है मुझे हिल पे। उस काम को निपटा के उस दिन नाइट जर्नी का बनाएंगे प्रोग्राम, तो नाइट में दिखाएंगे आप। फिर 2-3 दिन बाद अपनी सफारियां शुरू हो जाएंगी, फिर जंगल सफारी के वीडियो। यही टाइम होता है भाई बरसात का, जिससे अगल बगल के बफर एरिया भी आपको दिखाए जाए। क्या खूबसूरत व्यू आ रहा है, देखो नीला आसमान, जंगल, रोड।